Assalamu alaikum to all of you. The date is 1/1/2021. तो आज भी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये क्या मजाक है। बहरहाल कल मैंने अपनी बात प्रॉपर्टीज पे स्टॉप की थी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बहुत सारे बच्चे एक्सटेंसिव को ना एक्सपेंसिव से याद करते हैं। एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पर अमाउंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप अमाउंट ऑफ मटेरियल कितना ही हाफ डबल इंक्रीज डिक्रीज करते चले जाएं, प्रॉपर्टी मस्ट रिमेन सेम। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं मास पर। यानी आप क्वांटिटी डबल करेंगे तो आपके पास प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, यस डबल हो जाएगी। लिखते हैं डिफरेंस प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which depends upon the amount of material concerned are called extensive properties। यानी जो अमाउंट पर डिपेंडेंट है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which are independent किससे इंडिपेंडेंट है, फ्रॉम द अमाउंट ऑफ मटीरियल। यानी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है अमाउंट के कम या ज्यादा होने से। अमाउंट ऑफ मटीरियल कंसर्न आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। यानी ये इंटेंशन जैसी है। नेक्स्ट, if you divide the amount of material into two equal halves, बड़ा मजेदार सा पॉइंट है ये। यानी आप क्वांटिटी को हाफ कर दें। If we divide the amount of material into two equal halves, the value of extensive property also becomes halved।
ये कहता है अमाउंट हाफ करेंगे तो प्रॉपर्टी भी हाफ हो जाएगी, अमाउंट डबल करेंगे तो प्रॉपर्टी भी डबल हो जाएगी। सिमिलरली आप यहां क्या लिखेंगे, यस इफ वी डिवाइड द अमाउंट ऑफ मटीरियल into two equal halves, the value of intensive properties remains same. यानी उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं सिस्टम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव कैटेगरी में जा सकती हैं। सिस्टम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में जा सकती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। आपके पास कॉलम होगा, आप वहीं पे कंटिन्यू करें। एग्जाम्पल्स आप जरा एक्सटेंसिव की कैटेगरी देखें। मास बिल्कुल हाफ के जी, 1 kg, 600 kg। आप क्वांटिटी कम या ज्यादा करें, मास भी क्या हो रहा है, कम और ज्यादा। वॉल्यूम 4 डेसीमीटर क्यूब 2 डेसीमीटर क्यूब से ज्यादा है, आप जानते हैं। 1 dm क्यूब कंटेन्स 1000 cm क्यूब, आप ये भी जानते हैं, है ना। आप क्या कर रहे हैं, आप वहां पर क्वांटिटी बढ़ा और कम कर रहे हैं, उससे वॉल्यूम भी क्या हो रहा है। 1 dm क्यूब वॉल्यूम ज्यादा होगा, 4 dm क्यूब वॉल्यूम क्या होगा, सही। अगर मैं आपसे कहूं 1 dm क्यूब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो 4 dm क्यूब उससे भी ज्यादा होगा। तो क्या क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स। भाई आप 1 ग्राम के लिए नंबर ऑफ मोल निकालें और आप 100 ग्राम के लिए नंबर ऑफ मोल निकालें किसी भी सब्सटेंस का, और सिंपल सी बात है, मास ज्यादा कर रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इसके बाद सारी जो एग्जाम्पल्स है ना वो एनर्जी की हैं। इसका मतलब आपको मैं हिंट बताऊं तो जितनी भी दुनिया में एनर्जी की फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, दे ऑल आर एक्सटेंसिव। कैसे, आप फ्यूल ज्यादा लेंगे तो ज्यादा बर्निंग रिएक्शन में जाएगा, आप कोल ज्यादा लेंगे तो ज्यादा बर्निंग करेगा। आपके पास कोई सब्सटेंस ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है तो उसके तमाम मॉलिक्यूल्स की एवरेज इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। एंथैल्पी टोटल हीट ऑफ सिस्टम कहलाता था। तो अगर सिस्टम स्मॉलर है यानी स्मॉलर क्वांटिटी कंटेनिंग है तो उसकी एंथैल्पी भी कम होगी, और अगर सिस्टम लार्जर क्वांटिटी कंटेनिंग है उसकी एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा। तो आगे पूरी लाइन एनर्जी से रिलेटेड है। इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, और आपने मेरे साथ एक टर्म पढ़ी थी जिसको मैंने डिफाइन किया था, विच इज एंट्रोपी। यस, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। और नेक्स्ट आपने कभी नहीं पढ़ी, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स साइंटिस्ट नेम है और इसने एनर्जी की एक ऐसी टाइप इंट्रोड्यूस करवाई कि अगर आपके पास जितने भी मौजूद हैं सब्सटेंसेस, उन सब के पास अपनी छुपी हुई एक एनर्जी मौजूद है। जैसे हमारे अंदर कुछ सलाहियतें हैं, कुछ जो है वो एबिलिटीज ऐसी होती हैं कि एक वक्त पढ़ने पे हमें पता चलता है
कि हाँ भाई अच्छा हमें ये भी था, हम ये भी कर सकते हैं। या कुछ ऐसा टाइम पड़ता है कि हम जो है वो फैमिली के लिए या हम फ्रेंड्स के लिए वो तमाम तरह स्टेप्स लेते हैं और फिर हमें खुद हैरानी होती है कि अच्छा हम जो है ये भी कैपेबिलिटी रखते हैं। तो एक छुपी हुई एनर्जी सबके अंदर मौजूद है। तो हम तो लिविंग है, मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी। लेकिन नॉन लिविंग जितनी भी दुनिया में सब्सटेंसेस है, गिब्स का मानना है कि उन सबके पास अपनी भी कोई एनर्जी मौजूद है, जिसे वो नाम देता है गिब्स फ्री एनर्जी। जब कभी अगर आपने हायर फिजिक्स पढ़ी तो वहां पे इसका काम बहुत ज्यादा है। अब आते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पर, जिनको क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं। फर्स्ट वन, टेम्परेचर। बॉइल्ड वाटर 5 मिलीलीटर हो या 50 मिलीलीटर हो, बर्निंग उतनी ही करेगा, यानी उसका टेम्परेचर क्या होगा, सेम। टेम्परेचर, प्रेशर। प्रेशर की सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ऐसे है, मैं आपसे कहती हूँ हमेशा क्या हम अर्थ के उस पार्ट पे रहते हैं कि हमारे ऊपर एनवायरमेंटल जो प्रेशर है दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। इससे ये तो नहीं हो रहा कि नहीं जी डाउनवर्ड नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ ह्यूमन बींग ज्यादा हो रहे हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। वो तो वहीं के वहीं है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट, डेंसिटी। कोई सब्सटेंस अपनी कितनी डेंसिटी रखता है। पानी की डेंसिटी आप किसी स्मॉल बीकर में फाइंड आउट करें या एक लार्ज कंटेनर में फाइंड आउट करें, उसकी डेंसिटी की हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स्ड। नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो जब आप कॉलेजेस में प्रैक्टिकल करते थे ना, तब मैं आपको ये बड़ी अच्छी सी एग्जांपल देती थी। किसी के पास प्रिज्म आ जाता टूटा हुआ, किसी के पास ग्लास स्लैब आ जाता टूटा हुआ, और वहां से वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर रहा है, तो उससे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर वो गुस्सा करते हैं भाई पता नहीं कौन से लैब असिस्टेंट है वो हमें ऐसे दे देते हैं टूटे हुए, आंसर तो गलत आएगा। तो उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा। उसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा होने से या उसके पार्ट्स के ब्रेक हो जाने से उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन। ये तो बड़ी ताजा ताजा बात हमने कभी पढ़ी थी। सरफेस टेंशन, लार्जर कंटेनर में पानी हो या स्मॉलर में, इसकी सरफेस टेंशन सेम रहेगी। विस्कोसिटी, इसकी एग्जांपल हमने कल डिस्कस की थी। और लास्ट वन है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है, कितने पर्टिकुलर मोल्स कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व किए, कितने पर्टिकुलर मोल्स कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व किए। अब पता है बच्चे क्या समझते हैं, जरा गौर से मेरी बात समझिएगा। मोल्स भी एक्सटेंसिव में है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, तो वो समझते हैं कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा, जबकि कॉन्सेंट्रेशन एक्सटेंसिव नहीं। इस बात को आप ऐसे समझेंगे कि ड्रिप्स, आपने नाम सुना होगा, ड्रिप्स जो आपके पास इंट्रावेनस लगाए जाते हैं, सही, जो डेक्सट्रोज होती है, वो जब बॉटल में मौजूद है तो आप जानते हैं कि वो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाता है। उसकी अपनी एक कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन यानी उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, उसकी अपनी एक पावर है कि इतने पर्टिकुलर ग्राम्स इतने पर्टिकुलर वॉल्यूम में डिसॉल्व किए जाए। खुदा ना खास्ता उससे कम या ज्यादा हो जाए तो वो पेशेंट के लिए नुकसानदेह। तो क्या अगर वो अपनी ड्रिप बॉटल के अंदर मौजूद है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है। फिर आपने देखा होगा कि भाई वो कैन्यूला जो है वो पेशेंट के लिए पास किया जाता है और फिर वहां से जो है वो ट्रांसफर किया जाता है बॉडी में। तो क्या जब वो उस बॉटल से निकल जाएगा और उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और जब वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पेशेंट बॉडी में जा रहा होगा, यानी वो डेक्सट्रोज या ड्रिप का कंटेंट,
तो क्या उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई होगी? क्या उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई होगी? हरगिज नहीं। तो ये बात हमेशा याद रखें कि कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ होती है। और कॉन्सेंट्रेशन चाहे आपने जब एक बार उसे बना लिया, अब आप इसमें से इसे 10 बार निकालें, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या रहेगी? सेम। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या रहेगी? सेम। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए। तो ये क्या था? यस, यहाँ पर भी मैं एटसेट्रा ही लिखूंगी, लेकिन ये जितनी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स लिखवाई हैं दे आर इनफ। हमें नहीं पता इसमें से वो किस एग्जाम्पल के बारे में पूछ ले कि एक्सपेंसिव है या इंटेंसिव, लेकिन आपको एज ए स्टूडेंट ये सब याद होनी चाहिए। यहाँ तक हमारी कहानी इससे रिलेटेड होती है खत्म। किससे भाई? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो फिर आगे क्या करना है? जी बिल्कुल, आज हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक लॉ। मैंने आपको बताया था कि हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, और सेकंड लॉ आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे फिजिक्स में डिटेल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड अगर मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, तो कभी आपने वो सेंटेंस याद है आपको जो सुने हैं? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जी बिल्कुल, वो क्या है? वो कुछ और नहीं, वो थर्मोडायनेमिक लॉ ही है। और वो कौन सा लॉ है? यस, फर्स्ट लॉ। आज हम इसी लॉ के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे डिफरेंट पैटर्न पर। काइंडली जब इसकी जितनी भी बातें समझाई जाए, ये 4 मार्क्स के लिए आता है कि एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसकी डायग्राम भी है और इसकी एक्सप्लेनेशन। तो डायग्राम और एक्सप्लेनेशन दोनों को क्लियरली अपने पास नोट डाउन करना है। इंट्रोडक्शन। First law of thermodynamics. Was enunciated by Helmholtz. साइंटिस्ट नेम पता होना चाहिए। Who is Helmholtz in 1847? 1847 में आपके पास ये लॉ रिप्रेजेंट किया गया। Which explain the behavior of energy. It explains the behavior of energy. Okay. Now, a statement. स्टेटमेंट आप जानते हैं आपको हमेशा किस तरह लिखना सिखाया है मैंने। तो क्या है भाई, जरा स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले तो लिखा है इट कैन बी स्टेटेड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एस। तो ये वही स्टेटमेंट होगा जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले थोड़ा सा याद दिलाया था। क्या एनर्जी कैन नाइदर बी created nor be destroyed, but can be converted into an equivalent. यस, इक्विवेलेंट का मतलब वही है, बराबर, इक्विवेलेंट अमाउंट। Equivalent amount of other form. Other form of energy. कहता है कि एनर्जी को ना तो आप खत्म कर सकते हैं और ना ही आप जो है वो बना सकते हैं, लेकिन आप एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। और इसका मतलब यही बात किसी और तरीके से भी कही जा सकती है। क्या है भाई वो तरीका? एनर्जी लॉस और गेन बाय द सिस्टम is directly compensated by energy gain or loss by its surrounding। ये जो अभी आपने लिखा है ना, जरा से एक बार केयरफुली पढ़। कहता है सिस्टम सिस्टम एनर्जी लॉस करे या गेन, सराउंडिंग उतनी ही एनर्जी गेन करेगा और लॉस। अगर सिस्टम ने लॉस किया है तो सराउंडिंग उतनी ही एनर्जी देगा, और अगर सिस्टम ने गेन किया है तो सराउंडिंग उतनी ही एनर्जी लॉस करेगा। क्विकली इसे पढ़ें 2 बार ताकि मैं थर्ड जो है वो आपको लिखवा सकूं।
नाउ क्या कहा हमने, सिस्टम जितनी एनर्जी लॉस करेगा सराउंडिंग उतनी एनर्जी गेन करेगा। सिस्टम जितनी एनर्जी गेन कर रहा है अगर कहीं से, इसका मतलब सराउंडिंग ने सिर्फ उतनी ही एनर्जी दी। एनर्जी अपनी मर्जी से कम या ज्यादा नहीं होगी, ये बात अपने जहन में बिठाइएगा। सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से लिंक है, तो इनका लॉस और गेन भी हमेशा क्या रहेगा, इक्वल। इनका लॉस और गेन भी हमेशा क्या रहेगा बेटा, इक्वल। और नेक्स्ट वन, total energy of system and surround. Total energy of system and surrounding always remain same और always remains constant। यही बात आप तीसरी बार मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं, और वो क्या, कि सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान टोटल एनर्जी क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी से, मेरी मर्जी से चेंज नहीं हो जाएगी। ये था स्टेटमेंट। जब भी हम स्टेटमेंट पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हम आएंगे मैथमेटिकल इक्वेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने हमेशा ये पढ़ा, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but can be converted into, यानी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन इसकी इक्वेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, या एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा, आज हम उसे ड्राइव करते हैं। तो हम ड्राइव करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन। इस मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए मैं लिखने से भी पहले डायग्राम बना, और इस डायग्राम के लिए आपको ये बात याद रखनी है कि डायग्राम जैसे बनाई जाएगी आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। आप इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। कैसे चेंज, जब आप लोग खुद से लिख रहे होते हैं, जब आपका टेस्ट होता है, पेपर होता है, तो आप उसको पता नहीं क्या से क्या बनाकर आ जाते हैं। हमारे पास एक सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, सही। और इस गैस सिलेंडर में हमने आइडियल गैस फिल की। क्या फिल की है, आइडियल गैस। और हमने यहां पर इस आइडियल गैस को फिल किया है, सही। आइडियल क्यों, क्या पता नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अगर मैं सिर्फ कह दूं तो वहां पे आपको फर्क लगे कि भाई ऑक्सीजन क्यों नहीं ली, नाइट्रोजन क्यों नहीं ली। आपको पता है आइडियल गैस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो हर कंडीशन में हर जगह पर फिक्स हो जाती। और इस वक्त इस सिलेंडर में जो गैस की, जो आइडियल गैस फिल की है, उसकी इंटरनल एनर्जी ई, आप जानते हैं हर सब्सटेंस की अपनी इंटरनल एनर्जी होगी, वो इस वक्त हमने कंसीडर किया ई। और ये बात याद रखें कि इस वक्त इस सिलेंडर से रिलेटेड अगर मैं आपको एक और बात बताऊं तो वो ये है कि इसकी वॉल्स जो हैं वो इंसुलेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय द इंसुलेटेड वॉल्स, इंसुलेटेड वॉल्स का मतलब हीट लॉस और गेन, एनर्जी लॉस और गेन वो वॉल्स के जरिए।
लेकिन इसकी ये जो बेस है ना, तो ये क्या होगी, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, जो हीट को क्या कर सकेगा, कंडक्ट। ये मैंने क्या बनाया है, दैट इज पिस्टन। व्हाट इज पिस्टन, प्रेशर अप्लाई करने के लिए। ये क्या है आपके पास, इंसुलेटेड वॉल्स। इंसुलेटेड क्यों लिखा खास तौर पे, इसलिए, वॉल्स क्यों नहीं लिखा, सिर्फ इंसुलेटेड याद दिलाने के लिए। इस सिस्टम में एनर्जी या हीट हरगिज भी वॉल्स से लॉस और गेन नहीं होगी। सिस्टम है ना बेटा, ये हमने कंसीडर किया। और ये भी याद रखें कि इसकी ये जो बेस है वो क्या है, कंडक्टिंग बेस। क्या है बेटा, कंडक्टिंग बेस। यानी अगर मैं वॉल्स के लिए एक और बात भी लिख दूं तो आप इसको नॉन कंडक्टिंग भी कह सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों के जहन में ये जुमला आ गया हो कि वॉल्स आर द नॉन कंडक्टिंग। बिल्कुल सही। लेकिन ये जो पिस्टन है ना, और ये जो आपके पास वॉल्स हैं, ये क्या है जी, ये पिस्टन की तीन बातें आपको याद रखनी। क्या है भाई, ये मूवेबल है, पिस्टन मूव कर सकता है। अगर एनर्जी कम या ज्यादा हो तो ये अप एंड डाउन मूव करेगा। ये फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनल फोर्स आप जानते हैं, फ्रिक्शनलेस यानी फ्रिक्शनल, आप यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, यानी इसकी वॉल्स क्या है, स्मूथ है, इसीलिए पिस्टन अप एंड डाउन जाएगा। अगर फ्रिक्शन यहाँ पे आ जाएगा तो एक नया ही यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा डेरिवेशन के अंदर। तो क्या इसकी वॉल्स क्या है, मूवेबल, फ्रिक्शनलेस, और आपको ये भी बता दूं कि पिस्टन अपनी एक पर्टिकुलर हाइट पे एडजस्ट किया है। और पिस्टन कर क्या रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है। आप जानते हैं कि गैस को प्रेशराइज करके फिल किया जाता है, ऐसा नहीं कि एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में बस डाल दिया और वो फिल हो जाए, नो, नेवर। तो क्या है, ये एक गैस सिलेंडर है जिसमें आइडियल गैस फिल की। इस सिलेंडर की वॉल्स क्या है आपके पास, नॉन कंडक्टिंग, और इसकी बेस क्या है, कंडक्टिंग। इसमें जो गैस फिल की गई दैट इज आइडियल गैस। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या है, E1। इसका जो पिस्टन अप्लाई किया गया, यानी जो प्रेशर